अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द फॉरेक्स विद गफारी। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो मार्केट स्ट्रक्चर के पार्ट 2 है और इसमें हमने पढ़ना है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और COCH, जिसे हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, अब हमने देखना होगा कि अभी हमारे पास जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और जो चेंज ऑफ करेक्टर है ये मार्केट में किस वक्त होता है। अच्छा, अब देखें, मिसाल के तौर पे मार्केट इस तरह से मूव कर रही है। अब ये जो पहली दफ़ा इसने ब्रेक किया है, ठीक है, यानी कि इसने अपने हाई को ब्रेक किया है, तो ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। दूसरी दफ़ा जब मार्केट आएगी ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है। ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर होगा। अब चेंज ऑफ करेक्टर का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने अपना बिहेवियर जो है, जो करेक्टर है, वो चेंज कर लिया। ठीक है, तो ये क्या है, मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है, मतलब मार्केट के स्ट्रक्चर में ये चीज बहुत अहम किरदार अदा करती है। ठीक है, अब हम इसको रियल मार्केट में देखते हैं। यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे ऊपर जा रही थी, यहाँ नीचे आते आते इसने अपने इस लो को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। तो ये जो लो ब्रेक किया है ये मेरे पास क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, चेंज ऑफ करेक्टर। अब अगर मार्केट अपने इस लो को भी ब्रेक कर देती तो मैं इसे कहता ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि अब मार्केट का जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है और अब क्या होगा, मार्केट का ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो मेन चीज ये होती है कि मार्केट के आपने ट्रेंड को समझना। मैंने पहले भी पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि जब तक आप मार्केट के ट्रेंड को नहीं समझेंगे तब तक आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। अब यहाँ पे देखें, मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट का ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है। ठीक है, ये क्या है, चेंज ऑफ करेक्टर है कि मार्केट नीचे आ रही थी, अब मार्केट ने अपना इस हाई को ब्रेक किया। अब मार्केट का ये चेंज ऑफ करेक्टर है। अब मार्केट जब अपने इस हाई को ब्रेक कर रही है, इस हाई को ब्रेक कर रही है, तो मैं इसे क्या कह रहा हूँ कि ये क्या हो गया है मेरे पास, अब ये मेरे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है तो डेट्स मीन के ट्रेंड जो है वो शिफ्ट हो गया है। ठीक है, तो जब ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है तो हम क्या कहते हैं, हम रिट्रेसमेंट पे अपनी ट्रेड को लुक आफ्टर करते हैं। अब मार्केट में रिट्रेसमेंट कब आती है, कौन सी वैलिड रिट्रेसमेंट होती है, ये मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस करें कि चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ है मार्केट का, और मार्केट का इस टाइम पे जो ट्रेंड है वो क्या है। अगर आपने मार्केट के ट्रेंड को समझ लिया तो फिर आपके लिए ट्रेड बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि आप अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं होंगे। अब मिसाल के तौर पे मार्केट नीचे आ रही थी, ट्रेंड बुलिश हो चुका है, अब आपने बाय की ही ट्रेड ले ली, यहाँ पे मिसाल के तौर पे कहीं बैठ गए, तब भी आपकी वैलिड ट्रेड है, क्योंकि आप ट्रेंड के साथ बैठे हैं, अगेंस्ट द ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीज़ होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मार्केट के स्ट्रक्चर को ट्रेंड के साथ अलाइन किया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर भी है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी है। मैंने आपको बताया था कि ये जो अंदर एक चल रहा है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, जब इसने अपने इस हाई को ब्रेक कर लिया, अब ये मेरे पास एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर था जिसको हाई को ब्रेक कर लिया है, तो अब मेरे पास यहाँ पे ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश हो गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये यहाँ पे ये क्या है,
ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अब अगर आप इसको लो कहें, इसको हाई कहें, इसको लो कहें, ठीक है, और इसको हायर लोग तब कहेंगे कि जब इसका हाई ब्रेक हो जाएगा, राइट। अब जब इसका हाई ब्रेक हुआ तो मैं इसको क्या कह रहा हूँ कि ये क्या हुआ है, चेंज ऑफ करेक्टर। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये जो हाई है ये वाला, ये मेरे पास चेंज ऑफ करेक्टर है, ठीक है। जब ये चेंज ऑफ करेक्टर है, इस हाई को ब्रेक किया तो मैंने कहा कि अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, ठीक है। रिट्रेसमेंट होगी तो मैं क्या करूँगा, ट्रेड लूँगा, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको ऑर्डर ब्लॉक और दूसरा, अल्लाह आपका भला करे, वैलिड रिट्रेसमेंट कौन सी हैं, और फिर आपको कुछ स्ट्रेटजीज जो है वो मैं बताता हूँ इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।